एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बच्चों, जिसको एनटीए कंडक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरसीपी। पहले तो एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका और प्लस इंग्लिश में होगा। डीबीटी जो भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है उन सब में आप एलिजिबल होते हो। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बेसिस पे आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो सबसे एक बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक है इस एग्जामिनेशन की, वो है स्टाइपेंड और फेलोशिप। क्योंकि इस एग्जाम को डीबीटी स्पॉन्सर करता है, तो अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इस एग्जाम के थ्रू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 5000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड या फेलोशिप मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT JAM एंड CSI Net यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता यश त्रिपाठी। आप सभी जानते हैं GAT B 2025 एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन कल ही रिलीज हुआ है और बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट्स हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कैसे एग्जामिनेशन होता है, कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं बच्चों। इसीलिए हम आज GAT B एग्जामिनेशन की एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं GAT B होता क्या है। अगर आप देखेंगे GAT B स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बच्चों, जिसको एनटीए कंडक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरसीपी। अगर देखा जाए तो ये एग्जामिनेशन डीबीटी स्पॉन्सर्ड है। डीबीटी स्पॉन्सर्ड या सपोर्टेड का मतलब है डीबीटी इस एग्जामिनेशन में फेलोशिप या स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। जितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं उनको। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस में, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस में, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है या डाउट होता है वो एलिजिबिलिटी के बेसिकली एलिजिबिलिटी को लेकर होता है कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं बच्चों। आप देखिए, आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू किस किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डीबीटी सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। बेसिकली डीबीटी जो भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है उन सब में आप एलिजिबल होते हो। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बेसिस पे आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। और वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जिनको डीबीटी सपोर्ट करता है, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको पूरा दिखाने वाली हूं कौन से इंस्टीट्यूशंस वहां एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर अगर और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम थोड़ा आगे बढ़े तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अपियरिंग में है, मतलब अभी अपना लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एग्जाम दे चुके हैं, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, बैचलर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, वो सब इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आपका रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है तो आप रिजल्ट अवेटेड को टिक करोगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे, और अगर आप पास आउट हो तो आप उस कैटेगरी को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो डाउट बच्चों को होता है कि मेरा जो बैचलर्स है वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, क्या मैं एलिजिबल हूं देने के लिए GAT B? तो बच्चों इसका आंसर यस है। डिपेंडिंग अपॉन कौन से इंस्टीट्यूशंस डीबीटी स्पॉन्सर करता है और उन सभी इंस्टीट्यूशंस की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कितना परसेंट मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं रिस्पेक्टिव। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आगे बढ़े तो बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेस आपके पास होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं और एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे एक बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक है इस एग्जामिनेशन की, वो है स्टाइपेंड और फेलोशिप। क्योंकि इस एग्जाम को डीबीटी स्पॉन्सर करता है, तो अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इस एग्जाम के थ्रू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 5000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड या फेलोशिप मिलेगी। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर में ले रहे हैं तो आपको ₹7,500 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले रहे हैं तो ₹12,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड या फेलोशिप मिलेगी। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन 3 घंटे का है, दैट इज 180 मिनट्स का है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो मीडियम है, पहले तो एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका और प्लस इंग्लिश में होगा। मीडियम क्या है आपका, इंग्लिश है, हिंदी नहीं है बच्चों, केयरफुली सुनना। इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा, देना है।
एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। सिलेबस की बात करी, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप सिलेबस कहां से डाउनलोड कर सकते हो उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बट बेसिकली अगर हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करें सिलेबस की, तो बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, अलाइड साइंसेस, 10+2 लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपकी इस प्रोग्राम में या इस पेपर में आती है। अब आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, कहां से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो उसकी वेबसाइट की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट दी गई है बच्चों। ये दोनों वेबसाइट्स है, एक आरसीबी और एक आपका dbtnta.ac.in, ये वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरेंगे। चलिए अब देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं कि कहां कहां आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, और सबसे ज्यादा हमारा फोकस होगा कौन सी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं प्लस उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए देखते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कोई भी ब्राउजर से अगर आप GATB 2025 क्लिक करेंगे और इसके बाद आप या रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, देखिए आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप केयरफुली इस पेज को अगर देखेंगे तो आपको क्या क्या दिख रहा है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स GATB 25। इसका मतलब GATB एग्जामिनेशन में जिसके थ्रू जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा, जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, वो कौन से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, उसकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा GATB का सिलेबस, हमने सिलेबस की बात की ना, छोटे ब्रीफिंग के फॉर्म में तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि आपका बेसिक बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आएंगे, उसके अलावा आपका और भी जो मेन कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी आएगा। बट क्या होगा वो सिलेबस चेक करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपसे बात करती हूँ बच्चों, यहाँ पे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सारी आपके पास लिस्ट आ गई है कौन से इंस्टीट्यूट्स की, जो आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंसेस, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, MTech, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, वो सारे जो भी प्रोग्राम्स एलिजिबल है इस एग्जाम के थ्रू आपको जिन भी प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सकता है उनकी लिस्ट है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले देखा MSc बायोटेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट्स के नाम है, ये वो यूनिवर्सिटीज के नाम है जो इनमें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसी सेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट्स का नाम। ये सारे वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको DBT स्पॉन्सर करती है या सपोर्ट करती है। इनमें कितनी सीट्स हैं उनका नंबर भी मेंशन है, और यहाँ पे मेंशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कितने बच्चों को ये डाउट होता है, मैम मेरी 59% है, तो 59% एम आई एलिजिबल फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बच्चों, अगर आपके पास BSc फिजिकल साइंसेस है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या इक्विवेलेंट बायोलॉजिकल जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट, या फिर एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फिशरी साइंसेस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री विथ 55%, कितना है 55% है, और उसके अलावा SC ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपके मिनिमम है। इतना अगर आपके मार्क्स हैं बैचलर्स में तो आप इजीली इस एग्जाम को भर भी सकते हो, दे सकते हो, क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन भी ले सकते हो बच्चों। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको DBT स्टाइपेंड या फेलोशिप देती है। ऐसे ही ये तो पहला आपको मैंने बताया जिसमें हम MSc बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिलेगी सारे इंस्टीट्यूट्स की। अब यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हैं आप लोग, और ये भी केयरफुल रहना कि आप जो प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की चॉइस भरने वाले हो उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्या है उसको गौर करना और उसके हिसाब से ही भरना भी, ठीक है। तो आपने ये भरा। अगर मैं आपको इसको बिल्कुल एंड में ले जाऊं, इस कंप्लीट लिस्ट के एंड में ले जाऊं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में प्लस कितनी सीट्स अवेलेबल है उसका पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे देखूं मैं तो ये थोड़ा सा वेट अ मिनट, हाँ बच्चों, ये आ गए हम लोग इस पेज पे। अगर ये विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1331 DBT सैंक्शन सीट्स हैं। तो सीट्स आपके पास कितनी है, 1331 आपके पास सीट्स है, और उसमें भी कितने इंस्टीट्यूट्स है, 79 DBT इंस्टीट्यूट्स है, मतलब DBT जिनको सपोर्ट करता है वो इंस्टीट्यूट 79 है, जिसमें आपके पास सीट्स है 1331। तो देखिए बच्चों सीट्स भी बहुत है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन
लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, अच्छे से क्वालिफाई करिए। फेलोशिप पढ़ते पढ़ते फेलोशिप मिलने वाली है, इसका भी आपको ध्यान होगा। तो ये एक एडवांटेज है, गैट बी का एग्जाम देना, क्वालिफाई करना, एडमिशन लेना, पढ़ते पढ़ते पैसे मिलना, बहुत सारा एक एडवांटेज होता है, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई आपके, मैंने आपको एलिजिबिलिटी का एक आइडिया दे दिया है कि कितना परसेंट के लिए, परसेंट में आप एलिजिबल होते हो। क्या आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हो तो भर सकते हो? हाँ, आप बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन फिर से वापस शर्त ये है कि आप पहले ये लिस्ट को बिल्कुल थॉरोली रीड करें। जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और उसके हिसाब से चूज करें आपको किस में एडमिशन लेना है इस एग्जाम के थ्रू। जब मैंने अभी लिस्ट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की तो देख ली, अब इसके बाद गैट बी का सिलेबस भी देख लेते हैं। अब ये है आपका गैट बी का सिलेबस। इसमें थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न कैसा होता है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों आप लोगों को। आप देखिए, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये पैटर्न है, पेपर का पैटर्न कैसा पेपर आता है उसका। बेसिकली ये जो गैट बी का पेपर होता है ये 2 सेक्शंस में आता है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू के पेपर कैसा है, एमसीक्यू बेस्ड ही है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। सेक्शन ए में आपको 10+2 बेसिक लेवल की मैथ्स होगी, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी भी होगी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने हैं, 60 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 के 60 आपको मैंडेटरी हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चंस कितने हैं, 60 क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे और 60 करने हैं। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 60 ही करने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। टोटल सेक्शन ए आपका कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 60, तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए सेक्शन ए के, 60 मार्क्स हो गए। अब सेक्शन बी की बात करें, ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, लेकिन इसमें आपका जो ग्रेजुएट लेवल है, दैट इज आपने जो बैचलर्स में पढ़ रखा है उस लेवल का क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, उसमें आपके बेसिक बायोलॉजी होगा, लाइफ साइंसेस होंगे, बायोटेक्नोलॉजी होंगे एंड अलाइड एरियाज होंगे, जैसा आपका सिलेबस है, जैसा उसमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, इसमें होंगे 100 क्वेश्चंस। उन 100 में से आप लोगों को करने हैं 60। तो यहाँ पे चॉइसेस है कि आप कौन सा क्वेश्चन आपको सही लगता है, आप उसको चूज करके उसमें से 60 क्वेश्चंस को चूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको सेक्शन बी में। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्क आपका डिडक्ट होगा, मतलब 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी में कैसा हमारा पैटर्न आने वाला है पेपर का, उसकी बात। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। सेक्शन ए का ज्यादा सिलेबस तो यहाँ मेंशन नहीं है, बट आपको एक आइडिया तो लग गया है, 10+2 लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आएगी, क्योंकि आप लोगों ने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन, सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन, गेट की प्रिपरेशन, इन सब में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो बच्चों पढ़ा ही होगा। उसी लेवल का थोड़ा सा आप बोल सकते हो, क्योंकि फेलोशिप मिल रही है, किसी भी एग्जाम में अगर आपको फेलोशिप मिलती है तो उसका थोड़ा सा लेवल होता है, थोड़ा सा क्या, काफी अच्छा लेवल होता है, तो आपको प्रिपरेशन उस लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए का सिलेबस है। सेक्शन बी में आपको क्या क्या सिलेबस है आप देख सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, वायरसेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, पूरा बायो जो है ना वो यहाँ पे है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन है। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, लाइट, इलेक्ट्रॉन, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, सारा जो एप्लीकेशन पार्ट होता है अप्लाइड बायोलॉजी का वो भी है। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर है। प्लांट टूटीपोटेंसी मतलब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का भी थोड़ा पोर्शन है। आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है। केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का पोर्शन है। इकोलॉजी का थोड़ा बहुत पोर्शन है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये सारा हमारा सिलेबस है। अगर मैं देखूं, आप देख सकते हैं टूटीपोटेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग, अगर थोड़ा सा और जाएं तो ये आपका सिलेबस है। हमने किस किस चीजों की बात कर ली बच्चों, हमने गैट बी का एग्जाम क्यों एक अपने आप में महत्व रखता है, इसीलिए क्योंकि बहुत बहुत बच्चों को क्या फील होता है कि हमने आईआईटी जैम दिया, जैसे अभी आप जानते हैं आईआईटी जैम का पेपर गया था, बहुत बच्चों को वो बहुत डिफिकल्ट भी लगा। तो ऐसा नहीं है कि बैचलर्स के बाद केवल आईआईटी जैम का ही पेपर है, आपके पास बहुत सारे और अभी चीजें हैं, एग्जाम्स हैं जिसको आप क्वालिफाई करके अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो। और गैट भी एक तरीके से वो ही एग्जामिनेशन है
जहाँ पे आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी में एक खासियत और भी है कि यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है, आप एलिजिबल हैं। परसेंटेज अगर आप परसेंट के बेसिस पे देखें कि बैचलर्स में आपकी कितनी परसेंटेज आनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो पाए, तो उसके हिसाब से आपकी 50%, 55% मिनिमम है रिक्वायरमेंट, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं गैट बी में, या फिर आप एग्जाम तो दे सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं कि आपका रिजल्ट आया नहीं है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भर के। और अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर भी सकते हैं, अच्छे से एग्जाम दे भी सकते हैं। देखिए बच्चों, एक साथ आप बहुत मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गैट बी में भी आपको क्या है, एफर्ट्स तो ऑब्वियस है ज्यादा लगाने पड़ेंगे, बट ये होता है कि एक बार पेपर निकल गया, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको लाइफ थोड़ी सी अभी एक आप स्टेप और ऊपर बढ़ जाते हैं, राइट, आगे अपने करियर को चूज करने के लिए। चलिए, ये तो हमारी बात हुई थी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में देखेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में चाहिए, जो हमने सबसे पहले वेबसाइट क्लिक की थी, वहां पे एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन और गैट बी का सिलेबस मिल जाएगा, और इस वाले सेक्शन में आपको पब्लिक नोटिस मिलेगा गैट बी का, इंफॉर्मेशन बुलेटिन गैट बी टू 2025 की पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी। हमेशा कभी भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत केयरफुल होके उस एग्जामिनेशन फॉर्म को या एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि एक बार अब आप देखिए, करेक्शन पोर्टल खुलता है, 2 दिन आपको करेक्शन के लिए भी मिलेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन क्यों हमें वेट करना है कि हमें करेक्शन करना पड़े? इससे बेटर है कि हम केयरफुली पहले ही अटेम्प्ट में एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट फॉर्म में भर ले, राइट। तो ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, एक एक लाइन को बहुत केयरफुली रीड करना, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। इनफैक्ट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ, अगर हम इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ जाएं, तो सारी जो मैंने आपको अलग से लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस दिखाए थे, उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्रोवाइडेड है। अगर और भी नीचे आप जाएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी एक एक डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी, उसके हिसाब से फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर एक एक चीज को बहुत डिटेल में स्क्रीनशॉट के साथ प्रेजेंट किया गया है। आप इसको देख के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, स्टेट, नेशनैलिटी, ये सब आपको भरना है यहाँ पे। जब आप पूरा भर लेंगे, उसके बाद आप और आगे मूव करेंगे, तो आपको हर एक उसमें चीजें दिखेंगी बच्चों। इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख के यहाँ पे किस तरीके से भरा हुआ है, उसको देख के ही आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना। ये रेफरेंस इमेजेस आपको प्रोवाइड की गई हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, इसको देख के आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आराम से बहुत अच्छे से करेक्टली फिल करना है। इसी के साथ हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बच्चों। अगर कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड होता है, गैट बी जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है, किसी में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे आराम से उसको टाइप कर सकते हैं, वील आंसर दैट। ठीक है, तो बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।